तो स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल ट्रैवल ऑन वेकेशन पे। अभी मैं आप लोग देख रहे हो हाईवे पे खड़ा हूँ। तो मैं अपने जो मंडीदीप मेरा रूम था वहाँ से निकल आया और निकलने के बाद वो खाना वाना खाकर मैं निकल आया भीमबेटका के लिए। भीमबेटका आप लोगों ने देखा होगा, ये देखो भीमबेटका सामने भीमबेटका। तो भीमबेटका आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी कि यहाँ पे भीम की बैठक थी, या यहाँ पे बहुत पुराने पुराने वो मिलेंगे आपको, बहुत पुराने पुराने आप अंग्रेज गए थे, बहुत पुराने पुराने आपको आर्ट मिलेंगे, गुफाएं जो आदि मानव जहाँ रहा करते थे वो जगह है यहाँ पे। इसकी हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है जो कि मैं आपको वहीं पे बताऊंगा, ताकि आप लोगों को, मतलब ख़तरनाक भी है, वहाँ पे बताऊंगा ताकि आप लोगों को फील आए वो उसके पास। जब हम उस गुफाओं के पास चलेंगे तब मैं बताऊँगा आपको उसकी हिस्ट्री क्या है उसकी। ये देखो आप भीमबेटका हाईवे, भीम ट्रस्ट। और अभी गर्मी का माहौल है तो बहुत कम लोग इधर दिख रहे हैं, हो सकता है ऊपर। अभी यहाँ से मुझे 3 किलोमीटर जाना है गुफाओं के लिए, तो वहाँ पे दिख रहा है 3 किलोमीटर गुफा। दिखाता हूँ आपको। डांक जाऊँ क्या? ट्रेन दिख रही है, डांक जाता हूँ। हुई 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 हुई। ये देखो, ना इधर ट्रेन दिख रही है ना इधर ट्रेन दिख रही है। वो देखो आप, ऊपर लिखा हुआ है, इस दिखा आपको, भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं यहाँ पे 3.2 किलोमीटर, यानी हम मुझे अब 3.2 किलोमीटर पैदल 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 जाना होगा, तब जाके मैं गुफाओं तक पहुँचूँगा। तो चलो 3.2 किलोमीटर आप लोगों को बिना पकाए तुरंत 3.2 किलोमीटर आप लोगों को ले चलता हूँ। तो दोस्तों फिर से मैं आ गया वापस से बकवास करने। बकवास नहीं, सीरियस टॉपिक, बहुत ज़्यादा सीरियस है, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि भीमबेटका भी यहाँ से 2 किलोमीटर है, ये देखो आप। तो जैसे ही आप मेन गेट से 1 किलोमीटर आगे आओगे आपको टिकट लेना होगा। दो पहिया, जो भी दो पहिया वाहन से आते हैं उनको 50 रुपये, जो ऑटो रिक्शा से आते हैं अधिकतम तीन व्यक्ति उसको 100 रुपये, और जो हल्के मोटर वाहन से आते हैं उनको 150, जो मिनी बस और बस से आते हैं उनको 300 रुपये, और जो पैदल होते हैं मेरी तरह गरीब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे गरीब पैदा किया। जो पैदल आते हैं भीमबेटका के लिए उनको सिर्फ 12 रुपये। ये देखो आप, तो ऐसा है सीन, 12 रुपये लगेंगे। तो मेरे और अकेले मैं चला आ रहा हूँ। गजब का नज़ारा है पीछे भाई, देखो आप। जब सूख जाते हैं, ऐसे मौसम होते हैं, सूख जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती होंगी लोगों को यार। पानी सोचो ये उस समय में कहाँ से लाते होंगे, बहुत वो है। देखो आप कितनी खतरनाक दोपहरिया है। ऐसी खतरनाक दोपहरिया में लोग अपने बच्चों को छुपा कर रखते हैं, और मैं देखो शेर की तरह घूम रहा हूँ। पता चला शेर आ गया तो हमेशा के लिए घूमता ही रह जाऊँगा उसके पेट में। चलो चलते हैं आगे, गाड़ियाँ आ रही हैं एक एक दो दो। तो मिलता हूँ आपसे ऊपर। मैं ऊपर आ गया। अरे यार पता नहीं क्या, बहुत इधर मच्छर वच्छर एकदम अजीब तरीके के वो लगे हुए हैं पीछे, सॉरी। तो मैं ऊपर आ गया। ऊपर आने पे ही थोड़ा यार ट्रैक थोड़ी ऊपर है, तो आप लोग ज़रूर मैं कहूँगा आपको कि आप कोई ना कोई साधन से आओ, कोई ऑटो या बाइक, इन सब चीज़ों से आओ। बाकी मैं यहाँ आ गया, और आने के बाद अंदर की तरफ अब चल रहा हूँ। ये कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं, आप ये देख लो थोड़ा, ये पॉज करके आप पढ़ लेना। और ये पेंट एंड रॉक साल्टर भीमबेटका 750 सेल्स हैं, जिसमें से 500 चित्रों से सुसज्जित हैं। मतलब कि मैं ये सारे कुछ बताता हूँ आपको वहाँ बैठ के अपने गाइड भैया के पास। अरे गाइड बोल रहा हूँ, एस आई एस जानते हो, अपने पुराने मित्र हैं SIS के लोग। तो SIS वाले भैया जो हैं उनके पास बैठ कर थोड़ा सा बताता हूँ। पहले उनको मैं अपना कार्ड दिखा दूँ, क्योंकि आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या सारा चीज़। भैया ये अपने SIS के भैया जब तक देखते हैं तब तक मैं आप लोगों को यहाँ का बता दूँ, उसके बाद अंदर चलेंगे ताकि आप लोगों को सब कुछ क्लियर रहे। सबसे पहले आप लोगों को जो जानना है वो ये है कि हमारा जो स्टोन एज था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, जिसको आप बोल सकते हो। हाँ भैया, एक मिनट, अंदर दिखाना होगा भैया। हाँ भैया, अंदर ये दिखाना होगा। ओके। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, जिसको आप कह सकते हो लोअर पैलेयोलिथिकल एज, और मिडिल पैलेयोलिथिकल एज, और एक था अपर पैलेयोलिथिकल एज, स्टोन एज जिसको आप कह सकते हो, पैलेयोलिथिकल स्टोन एज। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड था। जो लोअर पैलेयोलिथिकल एज था, जिसमें इंसान सिर्फ इधर उधर घूमता था, खाने के लिए पेड़ों पे आश्रित था, उसको आप कहते हो 3 मिलियन, मतलब 3 करोड़ साल पहले से लेकर 3 लाख साल पहले तक। हाँ,
उसको बोल सकते हो आप 33 मिलियन, सॉरी 33 मिलियन से 3 मिलियन तक, 3 लाख तक उसको बोलते हैं लोअर पैलेओलिथिकल एज। जो मिडिल था वो 3 लाख से 45,000 ईयर तक था, और जो 45,000 आज से 45,000, आज से 3 मिलियन, ये समझ जाना आप। और जो मिडिल पैलेओलिथिकल एज था उसको आप कहते हो 3 लाख से 45,000 ईयर एगो। और जो अपर पैलेओलिथिकल एज था, स्टोन एज, उसको आप कहते हो, आप कह सकते हो 45,000 से 10,000 ईयर्स पहले। अब बात आती है कि यहाँ पे पेंटिंग्स कितनी है। तो यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं 750 गुफाएं हैं, केव्स हैं, गुफाएं ऐसे पहाड़ स्ट्रक्चर, उसमें से 500 पे जो आपके पेंटिंग्स है वो बनी हुई हैं। ये पेंटिंग्स उस समय, आज से सिंधु घाटी की सभ्यता आप सबने पढ़ी थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता से भी हजारों साल पहले, यहाँ सबक लगभग समझ लो आप 1 लाख से लेकर के 10,000 साल पहले तक के बीच में पेंटिंग्स बनी है। और ग्रेनाइट और कॉपर, इन सब चीज़ों को, कॉपर नहीं कहोगे आप, ग्रेनाइट, खनिज तत्व, उनको, मांस को, हड्डियों को पीस के जो रंग बनाते थे, ब्लू, रेड, येलो, उनसे यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं वो डांस को दिखाती हैं, रिचुअल्स को दिखाती हैं, और आपके पशुओं पक्षियों को दिखाती हैं, सबको दिखाती हैं, वो बैलों को दिखाती हैं, वो भी आपको अंदर देखने को मिलेगा। तो अंदर कंफ्यूज मत होना। बाकी भीमबेटका, इसका नाम भीम की बैठक कहते थे इसको, इसलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ा। अब भैया कुछ गलत तो नहीं बोला ना मैंने? बाकी चलते हैं अंदर। बिहारी हो बोलती है ना बिहारी। आज हम गोबर पाते हैं। ये देखो अभी ये वाला यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही हो, हवा की आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं ऐसा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी आगे चल के मैं बढ़िया से रिकॉर्ड करता हूँ। ये देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था पैलेओलिथिकल एज, मिडिल पैलेओलिथिकल एज, अपर और मिडिल पैलेओलिथिकल एज, मेसोलिथिकल एज, नियोलिथिकल एज। ये जो एज डिवाइड है ये इसलिए डिवाइडेड किया गया ताकि आदमी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि किस एज में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, बहुत अच्छे से वेंटिलेशन की जो सुविधा होती है उस ज़माने में थी, तो मैं आपको बता नहीं पा रहा था। मैंने आपको क्लियर कट में सब कुछ समझा दिया है कि कैसे क्या क्या था। अब एक चीज़ बताता हूँ, उस समय में आज से 30,000 साल पहले, 50,000 साल पहले, 1 लाख तक साल पहले यहाँ पे चीज़ें पाई गई हैं। और जो यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं वो बहुत ही नायाब हैं, आप कह सकते हो। जो यहाँ पे डिज़ाइन बनाए गए हैं वो 30,000 50,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक, आज से इतने साल पहले तक की डिज़ाइंस, जो पेंटिंग्स हैं वो हैं रॉक पेंटिंग्स जिनको कहते हो। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखो आप आगे, ये है जंतु, ये भी एक तरह का केव था। ये देखो आप, श्री वी एस वानकरकर ने इसे ढूंढा था 1958 में, और 2003 में जाकर ये वर्ल्ड यूनेस्को साइट में सम्मिलित हुआ था। उसके पहले भी किसी अंग्रेज ने इसे ढूंढा था।
बाकी इसको मेन जो वो मिला, जो प्रसिद्धि मिली वो मिली 2000 के आसपास। कोई यूट्यूब वो आता था, यूट्यूब बोल रहा हूँ, 2005 के आसपास कोई दूरदर्शन पे सुरभि करके एक चैनल आता था, उस पर से इसको मेन प्रसिद्धि मिली। मैं अब दिखाता हूँ आपको जो पेंटिंग्स हैं। ये देखो आप, पूरे केव में सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स यहीं पे हैं, सबसे ज़्यादा। सबसे जो मेन और पुरानी पेंटिंग्स है वो देखो, ये देख रहे हो, ये वाली जो पेंटिंग आप देख रहे हो, ये पेंटिंग मैमथ है। वो मैमथ के ऊपर आदिमानव बैठा हुआ है। उसका इस पेंटिंग का सबसे मेन मतलब ये हुआ है कि जो मैमथ उस समय में, क्योंकि हमारे इंडिया में हॉर्सेस नहीं हुआ करते थे, जो इंडियन रीजन था इस पर हॉर्स नहीं हुआ करते। हॉर्स पर्शिया, अरब साइड से इधर आए, मिडिल ईस्ट से इधर आए। हमारे पास तो घोड़े नहीं होते थे, तो हम लोग हाथियों पे बैठकर, मैमथ पे बैठकर शिकार किया करते थे। मैमथ जिनकी ट्रंक बहुत ज़्यादा लंबी नुकीली हुआ करती थी, फर वाले जो जानवर हुआ करते थे उनको मैमथ कहते थे। देख पा रहे हो आप, वो सब हिरन विरन बने हैं, गाय बनी है, ऊँट बने हैं। फिर नीचे देखो, वो सबसे पुरानी पेंटिंग वो है, और उससे भी वैसे ही पेंटिंग पुरानी नीचे जितनी भी देखोगे आप पुरानी होती गई। और वो देखो रेड में भी पेंटिंग्स हैं। ये आपको देखने में लग रहा हो कि नॉर्मल सी पेंटिंग्स हैं, लेकिन ये पेंटिंग्स नॉर्मल नहीं है। उस समय आज से लाख साल, 50,000 साल पहले, बोलने में 50,000 बोल दिया, लेकिन बहुत मायने रखता है। जैसे एक साल देखो कितना बड़ा होता है। 80 साल इंसान जी जाता तो 120 साल जी जाता, तो 120 साल जी लिया, तो सोचो 50,000 साल पहले की वो पेंटिंग्स अभी भी सुरक्षित और टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी बात ये है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मुझे पता नहीं था कि हमारे देश में घोड़े नहीं पाए जाते थे। मुझे यहाँ पे आकर पता चला कि हमारे देश में घोड़े भी नहीं पाए जाते थे। गजब की है, मतलब देखने में आपको एक तसल्ली का आप वो होगा, अनुभव होगा कि कितना हमारा देश, हमारी सिविलाइजेशन इंदस वाली सिंधु सभ्यता से भी पहले हमारे देश में लोग रहा करते थे। भीम का भी यहाँ पे किसी तरीके का ताल्लुक़ है, एग्जैक्टली नहीं है। लोग बोलते हैं कि यहाँ, मतलब कुछ लोग मजाक कर रहे थे, पता नहीं, लेकिन जो हमारे आदिमानव थे उनका यहाँ पे ताल्लुक़ बहुत ही सटीक तरीके से है, बहुत ही सटीक तरीके से। ये देखो आप, इधर चलते हैं, मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। ये देखो, देखने में कितना छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें खड़ा हूँगा तो पूरा स्ट्रेट 6 फीट के आसपास हूँ मैं। ये देखो आप, देख रहे हो देखने में कितना छोटा लग रहा है। अब दिखाता हूँ आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़। ये देखो आप, मैं सीधा खड़ा हूँ, टोटल सीधा खड़ा हूँ, फिर भी ये एकदम बराबर है। ये देखो, इधर से निकल भी सकते हैं अगर नीचे नीचे जाएं तो। कितना खतरनाक लग रहा है देखने में। ये चीज़ें आपको एकदम स्थगित कर देती हैं जब आप ऐसी चीज़ों को देखते हो। आपको समझ में नहीं आता कि ऐसी चीज़ें बनाई कैसे जाती होंगी। तो मेरे एक भैया, यहाँ पे मुझे एक भैया मिले थे, वो बोल रहे हैं कि कैसे लाके इस पर रखा गया होगा। तो मैंने बोला भैया रखा नहीं गया होगा, कोई भीम नहीं, भीम सच में आकर यहाँ पे पत्थरों को नहीं रखेगा। देखो कितनी सकरी गलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी, एक मिनट, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे मैमथ वाले, जो मैंने आपको चित्रण दिखाए थे वो यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। वो देखो मैमथ है, उसके पीछे इंसान है, और इधर एक हॉर्स बना हुआ है। ये मिडिल ईस्ट के टाइम का है, क्योंकि हॉर्सेस बाद में आए थे हमारे देश में, पहले हॉर्सेस नहीं हुआ करते थे, मैंने आपको बताया। वो देखो आप, वहाँ पे कोई ग्रुप बना हुआ है, चीज़ें वहाँ पे देखो, कोई सुराही टाइप का कुछ है येलो कलर में। और ये सारी जितने भी आप वो देख रहे हो, आर्ट देख रहे हो, ये सब कुछ 10,000 साल पहले, और फिर भी अभी तक प्रिजर्व है। येलो कलर, रेड कलर, वाइट कलर, ये सारे कलर उस समय के हैं। तो आप लोग सोच पा रहे हो, मतलब सोच कर ही कितना अचंभित हो रहा है इंसान। ये देखो यार, ये गजब लग रहा है। अभी मैं जिसके अंदर गया नहीं था, ये वही है, ये बस बाहर से दिख रहा हूँ, मैं अंदर चला गया था ही। अभी आगे चलते हैं। टोटल यहाँ पे भाई 15 वो हैं, 750 केव्स ढूंढे गए, जिसमें से 500 पे कलाकृतियाँ हैं, जिसमें से 15 हैं जो हमारे जैसे कॉमनर्स को देखने के लिए खोली गई हैं, बाकी बंद है।
यहाँ पे आप जैसे अपने इंडिया में जितनी भी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, जितने भी वर्ल्ड यूनेस्को से और हेरिटेज से जुड़ी हुई हैं, उसमें 3 तो अपने यहाँ पे ही हैं। सांची स्तूप, आपका सांची स्तूप के बाद भीमबेटका और खजुराहो, मैं 2 जा चुका, तीसरा सांची स्तूप है जो विदिशा में, वो भी जाऊँगा। तो भाई आपका हर जगह जा रहा है, हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है जो आपसे छूट रही है। आज जा रहा हूँ, ये सबसे बेहतरीन जगह है क्योंकि पूरे जितने भी केव्स अभी हमने देखी हैं उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो वो बना हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है, वो इसी केव का है। मशरूम आप सब लोग जानते हो, मशरूम के सेव का ये वाला केव है। ये देखो आप, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो टोटल ये मशरूम के नीचे जो तने होते हैं और ये पूरा मशरूम की तरह गोल सा है, दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप। और शायद यहाँ कहीं लिखा भी होना चाहिए, लिखा है ना, हाँ। ये देखो आप, मशरूम 9.85 मीटर ऊंचाई पे बना हुआ, देखा, बिना पढ़े आपके भाई को पता है कि यहाँ पे मशरूम जैसा शेप का है। हाँ जी, ओए हो, ओहो ग्रेट, वो तो देखी मैंने नहीं। वो देखो आप, पेंटिंग भी है, भैया ने बताया हमें। वो शायद मेरे ख्याल से बुल है और वो है, इंसान है, भाग रहा है। जब ये लोग शिकार किया करते थे, ये जब लोग शिकार किया करते थे, हंटिंग किया करते थे, तब ये चीज़ें चित्रण किया गया है कि वहाँ पे किस तरीके से, भाई लेकिन बहुत ऊपर जाके पेंट किया गया है, बहुत ही गजब की चीज़ है उतना ऊपर जाके पेंट करना। ये हमारे SIS वाले भैया, कैसे भैया, बढ़िया। इतने खतरनाक तरीके से ऊपर जाके पेंटिंग करना भी बहुत, मतलब ये इन लोगों ने कौन सा आपको यहाँ पे जो आर्ट है देखने को मिलेगा, जैसे शिकार करने वाले, वो मिलता है यहाँ पे आपको देखने को। उसके अलावा जो लोग जैसे कहीं लोग वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, वो देखने को मिलेगा। हाथियों पे बैठ के ये लोग कैसे क्या क्या किया करते थे, वो देखने को मिलेगा। घोड़ों के साथ इन लोगों का युद्ध का भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में आपको समझा सकते हैं यहाँ के जो गाइड होते हैं वो। मैंने आप लोगों को कितनी खतरनाक चीज़ें दिखा रहा हूँ, और अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो थोड़ा डिमोटिवेशन होता है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि सपोर्ट करो। बाकी हाँ, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये लोग अपने रिचुअल, अपने ट्रेडिशन और अपने कल्चर को भी दिखाते थे, तो वो अब मैं दिखाता हूँ। ये देखो आप, ध्यान से देखना, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, वो देखो, वो डांस कर रहे हैं ऊपर, और देखो वो जो उसके ऊपर के ऊपर वाला ये कुछ बजा रहा है, और उधर देखो वो भी डांस कर रहे हैं, और वो नीचे देखो कोई कुत्ता या कोई जानवर टाइप का है, उधर भी डांस हो रहा है, देख पा रहे हो आप। ये देखो आप, अगर देख रहे होगे तो गाय माता बनी हुई है, ये वाली गाय माता बनी हुई है। ये उधर भी डांस हो रहा है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, वो देखो आप, उधर भी डांस हो रहा है। देखो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें नॉर्मल सी होंगी कि मतलब कुछ भी लीप पोत दिया गया है, आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके लिए ये चीज़ें भाई खजाने से कम नहीं है। यहाँ पे 750 ढूंढ लिए गए, मैं कई बार बता रहा हूँ, 500 में ऐसी कलाकृतियाँ। तो सोचो कितने ज़्यादा जनजाति के लोग, कितने ज़्यादा आदिवासी यहाँ रहा करते होंगे आज से 10,000, 20,000, 50,000 साल पहले। आप इमेजिन कर पा रहे हो? मुझे तो भाई हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता जा रहा है। हमारे जो भी केव्स थे जिस पे कलाकृतियाँ बनी हुई थी, तो जो हमारी आर्ट्स बने हुए थे, पेंटिंग्स बनी हुई थी, रॉक पेंटिंग, वो मैंने आपको दिखा दी। इसी को कहते हैं भीमबेटका रॉक शेल्टर, जहाँ पे हमारे आदिवासी शेल्टर लिया करते थे। बाकी अब वापस से मुझे यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल नीचे उतरना है, हालत ख़राब होने वाली है। और उसके बाद फिर वापस से मुझे जाना है मंडीदीप। हाँ, मंडीदीप जाना है, और मंडीदीप से फिर आज मैं एडिटिंग करूँगा, कल का भी वीडियो एडिट करना, आज का भी एडिट करने के बाद फिर मैं आगे कल जाऊँगा भोजपुर, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, शायद 30 फीट का, हाँ शायद 30 फीट का शिवलिंग है, जो दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। उसको राजा भोज ने स्थापित किया था, और पूरा का पूरा शिवलिंग जो है वो एक पत्थर से बना हुआ है। वो भी नहीं कि अलग अलग पत्थर को काट के एक में अटैच किया गया हो, ऐसा कोई भी सीन नहीं है वहाँ पे। अभी चलते हैं हम आगे।
ये जो जगह है ना, यहाँ पे वेंटिलेशन और हवा अलग ही लेवल पे है। जो रॉक नंबर 1, 2, 3, 4 है वो अलग ही लेवल पे। और मैंने आपको पहले दिखाया था, वहाँ पे हाथ का पंजा भी दिखाया था, वो पेंटिंग हाथ की, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग भीमबेटका से बाहर निकल के आ गए, और जैसे ही बाहर आया एक भैया ने बताया कि यहाँ पे पांडवों के काल का एक मंदिर है, माता का मंदिर है। तो मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और एंट्रेंस देखो माता के मंदिर का, क्या खतरनाक व्यू लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा मंदिर कहीं होगा, ऐसे बीच से एकदम पहाड़ों के, कितना खतरनाक लग रहा है देखने में। देखो अभी आप, तो ये अपने माता का मंदिर। तो दोस्तों आप लोगों ने मंदिर देख लिया। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना प्रोहिबिटेड था। जो हमारे पांडव थे, उन्होंने 1 साल तक यहाँ तपस्या की थी, जब वो वनवास में थे, ना कि जब वो अज्ञातवास में थे। बाकी अब हम निकल रहे हैं धीरे धीरे अपने रूम की तरफ। यहाँ से रूम 20-25 किलोमीटर है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को आपका ये प्यारा सा भीमबेटका। और आगे चलते हैं हम। अब एक लास्ट बार आपको व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं वीडियो का एंड करने। लेकिन आप लोगों को मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ, एंड वीडियो करने के पहले, कि आप लोगों को करना क्या है। नहीं छोड़ो, जाने तो नहीं बताऊँगा। आप लोग मेरे अच्छे भाई, बंधु, बहन, सब लोगों को, आप लोगों को पता है कि करना क्या है। सब्सक्राइब और लोगों को शेयर करो, कमेंट करो। अरे यार, इंस्टा पे भी फॉलो करो। इंस्टा पे कोई फॉलो नहीं करता है, गंदी बात है। बाकी विंध्याचल रेंज पे हमारा भीमबेटका जो है वो बसा हुआ है। और विंध्याचल रेंज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारी विंध्याचल रेंज है। नीचे मैं जाऊँगा नहीं, आप यहाँ से ही देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मज़े करो।